जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि देवी देवता की सवारी आने से पहले दिखते हैं ये आप में ये लक्षण। सवारी अगर आपके शरीर में देवी देवता की सवारी आ रही है तो 100% आपको यह सारे लक्षण होंगे। मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जिनके शरीर में देवी देवता आते हैं, चाहे वह माँ काली आ रही हो, चाहे फिर वह कोई भी देवता आ रहा हो। जब हमारे शरीर में माँ काली की शक्तियाँ आती है और देवताओं के दूत आते हैं तो हमें यह लक्षण होते हैं, जिससे हमें पता चलता है हमारे शरीर में जो शक्ति आ रही है वो देवी देवता की ही है। मतलब पॉजिटिव शक्ति है, कोई नेगेटिव शक्ति नहीं है। आज के समय में क्या हो रहा है, जब कोई भी भगत बनता है, चाहे वह लड़की हो या लड़का हो, तो उसको जब भगत बनाते हैं ना, तो जो उनका गुरु होता है तो वो अपनी तरफ से उसको सेवा बता देता है और देवी देवताओं का हाथ रख देता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है या फिर कहीं से पहले से लगी हुई है या किसी ने छोड़ी हुई है, तो वही जैसे वह देवी देवता की पूजा करेगा, सेवा करेगा, तो वह नेगेटिविटी उसके शरीर में खेल जाती है, खेल जाएगी। फिर बोल देगी मैं माँ काली हूँ, वो नेगेटिविटी शरीर में खिल जाएगी, बोल देगी मैं माँ काली हूँ। कोई भूत प्रेत आ जाएगा, वह बोलेगा मैं माँ काली हूँ, मैं बाबरी हूँ, मैं कल्प पवन हूँ। ऐसे करके कई देवता आपके शरीर में खिल जाते हैं और आपको यही नहीं पता होता कि भाई यह देवी देवता ही आ रहा है या फिर कोई भूत प्रेत हमारे शरीर में आ रहा है। तो देखिए, मैं जो लक्षण बताऊंगी ना, यह देवी देवता के ही हैं, ठीक है। जिन लक्षणों के जिन लोगों के शरीर में सवारी आती है ना, उनको बता रही हूँ मैं। अगर यह लक्षण आपके अंदर है, ऐसे आपको होता है सवारी के समय में, तो मैं लिख करके दे रही हूँ गारंटी के साथ, आपके शरीर में जो शक्ति है वह देवी देवता की ही है, कोई भूत प्रेत की नहीं है। तो सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करूँगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी देवी देवताओं के भक्तों तक शेयर करो, खासकर उन लोगों तक करे जिन पर सवारी आती है माता का, जिनका गुरु नहीं है और माँ की सवारी आ रही है, उन तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भेजो ताकि उनको भी इस वीडियो से मदद मिल जाए। बताने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर कोई भी भक्त मेरे चैनल से न्यू आए हैं, न्यू जुड़े हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा और जो बेल आइकन घंटी है उसको ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो भक्तों, अब मैं आपको बताऊंगी सबसे पहला लक्षण, जिससे आपको पता चलेगा आपके शरीर में जो शक्ति आ रही है ना, वह देवी देवता की ही है, किसी भूत प्रेत की है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ कि आपके शरीर में जो शक्ति आ रही है कि वह देवी देवता की है या भूत प्रेत की है। देखिए, जब हमारे शरीर में कोई भी देवी देवता आता है या हम बुलाते हैं तो हमेशा देवी देवता की ही पहचान होती है। जैसे आपके शरीर में माँ काली आएंगी, ठीक है, या कोई भी देवता आएगा तो आपके दोनों पैर जो है ना, सबसे पहले यह सुन पड़ेंगे। संकेत मैं बता रही हूँ, ठीक है। फिर दोनों पैर सुन पड़ने के बाद जो आपके पैर के जो तलवे हैं ना, पैर के जो तलवे होते हैं, वहाँ पर आपको ऐसे लगेगा जैसे चींटियाँ काट रही है। आपने देखा भी होगा, जब चींटी हमारे शरीर पर काटती है तो कैसा महसूस होता है, कभी ना कभी तो काटा ही होगा चींटी। तो वो महसूस, मतलब कि आप अंदर महसूस कीजिए, वैसा ही महसूस आपको पैरों के तलवे में होगा, क्योंकि जो शक्ति है ना वह आपके शरीर में घुस रही है ना, और वह पॉजिटिव शक्ति है, समझ गया। पॉजिटिव शक्ति है, नेगेटिव शक्ति नहीं है, यानी कि देवी देवता की ही है, किसी भूत प्रेत की नहीं है। यह सबसे पहला लक्षण होता है।
जिससे हम पहचान करते हैं हमारे शरीर में जो सवारी है वो देवी देवता की, किसी भूत प्रेत की नहीं है। दूसरा लक्षण यह होता है जब आप अपने शरीर में किसी भी देवी की या देवता की सवारी बुला रहे हो, तो अगर वह देवी देवता की सवारी है ना, तो जो आपके शरीर में आ रही है तो आपकी जो टुंडी है यहाँ पर जलन होनी शुरू हो जाएगी। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं टुंडी कहाँ पर है, वहाँ पर जलन शुरू हो जाएगी। जब आपके शरीर में शक्ति बढ़ेगी तो टुंडी में जलन होनी शुरू हो जाएगी। और टुंडी में जलन तब होती है जब हमारे शरीर में पॉजिटिव शक्ति आती है। नेगेटिव शक्ति, अगर मान लो कोई भूत प्रेत की शक्ति आ रही है आपके शरीर में सवारी रूप में, तो ये सारे लक्षण आपको नहीं होंगे। समझ रहे हो ना, ये सारे लक्षण नहीं होंगे। वो सीधा आपके शरीर में आएंगी और खेल जाएंगी और उल्टा सीधा भाग कर चली जाएंगी। तो ये पहचान होती है जिससे आप कर सकते हो। अपनी शक्ति को खुद पहचानो। क्या आपके शरीर में जो शक्ति आ रही है वह देवी देवता की है या किसी भूत प्रेत की है। इस तरीके से आप पहचान को कर सकते हो। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा लक्षण, जिनके शरीर में देवी देवता की सवारी आती है ना, हमेशा उनको अपने सिर में ऐसा लगता है जैसे उनके सिर में छोटे छोटे कीड़े रेंग रहे हो। ऐसा उनको कैसा महसूस होगा? अंदरूनी महसूस होती है। ऐसा नहीं है कि कीड़ा ऊपर रेंग रही है, अंदरूनी महसूस होता है। जब वह अपने सिर पे हाथ लगाते हैं ना, तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो यह आपको तब महसूस होगा जब आप अपने शरीर में शक्ति को बुला रहे हो, देवी देवता की सवारी को। तब अचानक से आपके सर में ऐसे लगेगा जैसे कुछ, मतलब ऐसे आपके काट रहा है कुछ सर में, ऐसा आपको महसूस होगा। तो यह संकेत होता है लक्षण देवी देवताओं के। चौथा लक्षण, जिनके शरीर में देवी देवता की सवारी आती है हमेशा उनकी आंखें बंद रहती है, आंख कभी नहीं उनकी खुली रहेगी। यह बात आप नोट कर लो, ठीक है, ध्यान में डाल लो। अगर आपके अंदर देवी देवता की सवारी है तो आपकी आंखें खुलेगी नहीं, बंद रहेगी और आप बंद आंखों में सब कुछ बता दोगे, समझे। और जो भूत प्रेत की सवारी आती है तो उनकी तो आंखें खुली रहती है, वो सब देखते रहते हैं और बकते भी रहते हैं, बोलते भी रहते हैं, ठीक है। पांचवा लक्षण होता है जब हमारे शरीर में देवी देवता की सवारी आती है ना, तो हमारे रीढ़ की हड्डी में लुप लुप होनी शुरू हो जाती है। मतलब जो रीढ़ की हड्डी है वो ऐसे करने लगेगी लुप 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 लुप, जैसे हमारे कहीं चोट लग जाती है। तो कैसा मीठा मीठा एकदम फुक 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 दर्द होता है, उसमें मवाद भर जाती है तो वह लुप लुप करती है ना। जैसे चोट लग जाती है, मवाद भर जाता है, पक जाता है वहाँ पर, तो कैसे टिश 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 लुप 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 करती है ना। तो ऐसे हमारे ही आपकी रीढ़ में हड्डी लुप लुप करेंगी ऐसे ही। ऐसा नहीं कि मवाद भर गया हो, मैं बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कैसा महसूस होता है। मतलब कमर से लेकर गर्दन तक यह लक्षण होता है देवी देवता की सवारी का, ठीक है। और देवता की सवारी जिनके शरीर में आती है ना, उन्हीं को यह लक्षण होते हैं। अगर आपके शरीर में किसी भूत प्रेत की आ रही है तो यह लक्षण आपको नहीं होंगे। आठवां लक्षण यह होता है जब आपके शरीर में देवी देवता की सवारी होगी, तो जब आपके शरीर में देवी देवता आएंगे तो आपके सीने में चुभन होने लगेगी। यह लक्षण होता है, हमें पहचान करनी होती है हमारे शरीर में जो शक्ति आ रही है, क्या वह देवी देवता की है या फिर किसी भूत प्रेत की है, किसकी आ रही है सवारी। तो सीने में आपके जलन होने लगेगी और आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके सीने पर कोई बैठा है। जब आप अपने शरीर में देवी देवता को बुलाते हो ना, तो इन सब चीज़ों को महसूस करो, नोट भी करो। जब एकदम देवी देवता आ जाए तो फिर तो आपको कोई होश ही नहीं रहता, और जब होश नहीं रहेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपके साथ क्या क्या हो रहा है। तो अगर आपको यह लक्षण अपने अंदर दिखाई दे रहे हैं, समझ लो सवारी आने से पहले लक्षण दिखाती हैं। ये लक्षण आप लिख लिया करो कि आपके साथ हो क्या रहा है, ठीक है। तो इससे पता चलेगा कि देवी देवता की सवारी आ रही है कि किसी भूत प्रेत की। सबसे अच्छा उपाय है ये,
समझ रहे हो ना? तो समझ लो देवी देवता आपके शरीर में सवारी रूप में आ रहे हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी बातें आपको समझ में आ गई है, और भक्तों मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ वीडियो में। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे।